तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। मनुष्य इस संसार में आता है और इस संसार में कुछ वर्षों तक रहकर इस संसार को त्याग कर यहाँ से चला जाता है। अर्थात मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के बाद वह बड़ा होता है, जवान होता है और जवान के बाद विवाह होता है, विवाह के बाद संतान मनुष्य पैदा करता है और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां जो मनुष्य पर होती है उन जिम्मेदारियों को अपने पुत्र के ऊपर सौंपकर इस संसार से चला जाता है। बुढ़ापा आता है, मृत्यु हो जाती है और मनुष्य यहाँ से चला जाता है। पुनः मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म तो लेता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि मेरा जन्म किस योनि में हुआ है। शास्त्रों का कथन है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए हमें मानव का जीवन मिला है शुभ कर्मों के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यह विचारणीय विषय है। इस संसार में केवल मनुष्य का नाम रहता है। जो मनुष्य महापुरुष बनकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है, आने वाली पीढ़ी उसे याद करती है और उनके बताए पद चिन्हों पे चलती है। महापुरुष सभी नहीं होते हैं। महापुरुष परमात्मा की गोद से ही बनकर ही यहाँ आता है। इस संसार में अनेक लोग आए, अनेक लोग यहाँ से गए, ना जाने कितने लोग आए और कितने लोग गए, लेकिन संसार में केवल वही व्यक्ति अमर रहता है जो समाज और राष्ट्र को देकर कुछ जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम कौन नहीं जानता, अर्थात सारी दुनिया जानती है। जब हमारी वैदिक संस्कृति विलुप्त हो रही थी, लोग वेदों को नहीं मानते थे, उस समय इस भारत की वसुंधरा पर स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। ढोंगी लोग अपने जाल में फंसाकर भोली भाली माताओं और बहनों को मूर्ख बनाकर वे ढोंगी लोग गलत
शिक्षा देते थे। स्वामी दयानंद ने बड़े होने पर दुनिया के लोगों से कहा, ओ संसार के लोगों, यदि तुम लोगों को ढोंगियों से बचना है, ढोंग पंथों से बचना है, तो दयानंद के सिद्धांतों को अपनाओ, अर्थात मैं जो कहता हूँ उसे अपनाओ। दयानंद ने कहा, मैं अपनी बात कुछ भी नहीं कहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ वेदों की बात कहता हूँ। जब काशी में नास्तिक पंडितों के साथ शास्त्रार्थ हुआ तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन पंडितों से कहा था कि वेदों में ईश्वर की कोई प्रतिमा का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन सभी नास्तिक पंडितों ने ये कहा कि स्वामी जी ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन पंडितों से कहा तस्ना प्रतिमा अस्ति, अर्थात ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती है, और जब उन्होंने वेद दिखाया तो सारे के सारे पंडित बंद हो गए, चुप हो गए। और स्वामी दयानंद ने कहा कि वेदों के सिद्धांतों को अपनाओ। परमपिता परमात्मा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता। यदि परमात्मा साकार है तो वह परमात्मा परमात्मा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वह अंतर्यामी है, वह अजन्मा है, सर्वव्यापक है। और इतना ही ने कहा कि वह परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जो मनुष्य, जो जीव जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे देख रहा है। परमात्मा से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम परमपिता परमात्मा ने जो हमें वेद रूपी सिद्धांत दिया है, वेद रूपी संविधान दिया है, उन संविधान के नियमों का हम लोग पालन करें। वेद एक ऐसा संविधान है जिसके पथ पे चलने से मनुष्य का जीवन महान बन जाता है। इसलिए जो मनुष्य इस संसार में आता है वो केवल अपना कर्म के आधार पे अपना नाम छोड़ करके जाता है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा ने जो मानव का शरीर दिया है, अच्छे काम करने के लिए दिया है। आज स्वामी दयानंद इस दुनिया में अमर है, स्वामी रामतीर्थ अमर है, स्वामी विवेकानंद अमर है, नेता सुभाष चंद्र बोस अमर है, भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आज़ाद अमर है, खुदीराम बोस अमर है, राम प्रसाद बिस्मिल अमर है, सुखदेव अमर है। इस प्रकार से तमाम जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपने को बलिदान कर दिया, आज हम श्रद्धा और पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं, महापुरुषों का नाम लेते हैं। और हमें भी एक गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है, और हमें इन महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलकर हमें भी ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि वास्तव में संसार में जो व्यक्ति आता है,
जाता है, लेकिन नाम उसी का रहता है जो व्यक्ति राष्ट्र, समाज और विश्व के कल्याण के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबार बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबार बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी हैं, तूफानों से टकराते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी हैं, तूफानों से टकराते हैं। इन तूफानों का क्या कहना, इन तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। जो बातों के बातूनी हैं, ऐलान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। तो मैं चर्चा ये कर रहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया के लोगों से ये कहा था कि चरित्रवान बनो और अपनी सुगंध को छोड़ करके इस संसार से जाओ, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है तुम्हारे पद चिन्हों पे चलकर वे लोग भी अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि वो संसार के लोगों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमें दर्शन दिया है, उन दर्शनों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और वास्तव में स्वामी दयानंद ने जो दर्शन हमें दिया, आज यदि हम उन दर्शनों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में मेरा जीवन महान हो सकेगा। और इस संसार में हम महान बनने के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति महान होता है वो अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई गलती कार्य नहीं करता है। इसलिए हमें अपने शुभ कर्मों के आधार पे हमें भी जो है परमपिता परमात्मा ने जो हमें यहाँ भेजा है, हमें महान बनना चाहिए। स्वामी दयानंद के मार्गों पे चल करके जो है अपने जीवन को भी महान बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति ओम।